हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जहां आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल बर्डन के बारे में, यानी भावनात्मक बोझ के बारे में। आज की लाइफ में कौन सा वो व्यक्ति है जो स्ट्रेस वर्ड के बारे में नहीं जानता है। हर छोटा बच्चा भी स्ट्रेस इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ चुका है, जान चुका है और उसे अपनी लाइफ में यूज भी कर रहा है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और स्कूल में थी, जूनियर स्कूल्स में थी, 4th-5th स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे स्ट्रेस वर्ड यूज भी नहीं किया, शायद ना मैंने सुना है इस वर्ड को। डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये वर्ड मुझे नहीं सुनाई दी उस समय। लेकिन आज के समय में देखती हूँ तो हर छोटा बड़ा बच्चा जो है वो स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि स्ट्रेस ये तो बहुत कॉमन है, स्ट्रेस तो आएगा ही। अरे यार, स्ट्रेस तो बहुत कॉमन है। अगर आप इस तरह से बोलेंगे कि स्ट्रेस जो है वो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और ये सबकी लाइफ में होता है, ये कह के आपने मिस्टर स्ट्रेस को परमिशन दे दी कि वो आपके घर की जो एम्प्टी स्पेस है आपके माइंड की, वहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को अपनी तरफ से वैलिडेट कर देते हैं कि हाँ ये सबके साथ होता है, तो आपने क्या किया, इनडायरेक्टली आप होस्ट बन गए और आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि हाँ ये मेरे जीवन में भी हो सकता है। तो स्टॉप। और इस तरीके से हमें स्ट्रेस को या किसी भी चैलेंज को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं करना है। जिस चीज़ के बारे में आपने सिर्फ सुना है लोगों से, जिस चीज़ के बारे में आप पढ़े हो, जिस चीज़ के बारे में आप देख रहे हो और शायद आप उसे फील नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, तो उसे अपनी लाइफ में आप, क्योंकि सब लोग ऐसा फील कर रहे हैं तो आप भी उसको नॉर्मल समझें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप उसको परमिशन दे देते हैं यहाँ से कि हाँ स्ट्रेस तो बहुत नॉर्मल में है और मेरे क्या सबके जीवन में है वो, तो फिर वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाता है, क्योंकि आपने उसको एक स्पेस क्रिएट करके दे दी है। तो बी केयरफुल। आप कभी भी इस वर्ड को, सेंटेंस को यूज नहीं करेंगे कि इट्स वेरी नॉर्मल, वो तो होता ही है। अब स्ट्रेस जो है वो सिचुएशन ऐसी होती है जहां से हमारा भावनात्मक बोझ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी हमारा जो इमोशनल बैगेज है वो एक सर्वाइवल मोड में आ जाता है जब स्ट्रेस आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहना शुरू कर देता है। कंटिन्यू रहना शुरू करता है। इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ये जानेंगे कि स्ट्रेस यानी इमोशन जो है हमारे, ये इमोशनल बैगेज की बात हो रही है, तो इमोशन है क्या और बनता कैसे है। इमोशन जो है वो हमारे जो भी आपके पास्ट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, हम सब की लाइफ में, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले पहले बहुत सारी चीज़ें हो रही है। वैसे आपकी लाइफ में भी पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उनमें से बहुत सी अच्छी हुई हैं और बहुत सी पेनफुल भी हो सकती है। तो वो जो पेनफुल आपकी मेमोरीज है, उनका जो कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज कॉल्ड इमोशन। इमोशन जो है वो पास्ट के कॉन्सिक्वेंस का एक केमिकल नेम है, ठीक है। इस केमिकल नेम को हम इमोशन कॉल करते हैं। अब ये इमोशन जो है वो किस तरीके से बनता है, जब आप 5 सेंसेस के थ्रू आउटर वर्ल्ड पे चीज़ों को देखते हैं, कुछ अटपटा सा, कुछ अजीब सा कुछ आपके जीवन में हो रहा है, कहीं कुछ अजीब सी इंटरेस्टिंग बात या यूनिक सी बात आप देख रहे हो, सुन रहे हो, या कुछ अच्छा, कुछ ऐसा फील कर रहे हो, या किसी ने आपको थप्पड़ बहुत कस के मार दिया, या किसी ने आपको गाल पे ऐसे प्यार किया, तो वहाँ पे आपकी जो फीलिंग हुई, वो 5 सेंसेस के थ्रू जो चीज़ आप फील करते हो, उसे क्या होता है, आपका माइंड जो है उसको अपने न्यूरॉन्स का क्लस्टर होता है, पूरा नेटवर्क होता है, 80 बिलियन न्यूरॉन्स का क्लस्टर है हमारे माइंड में, और वहाँ ये इंफॉर्मेशन जाती है जो आप आउटर वर्ल्ड पे देख रहे हो। वहाँ जाने के बाद क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन उनके नेटवर्क में फैल जाती है।
कि हाँ मुझे एक अजीब सी चीज़ दिखी, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ आ गई, आपके नेटवर्क में चली गई। अब अगर ये इंफॉर्मेशन वहां पे फ्रीज हो गई और वहां एक पैटर्न बन गया, पैटर्न और फ्रीज कैसे होता है, किसी को आपने लाइटली देखा और देखने के बाद आप अपने काम में चले गए, दोबारा आपने ना उसको रिकॉल किया, ना मेमोराइज किया, ना उस बारे में कुछ सोचा, तो वहां कोई फ्रीज नहीं होगा। लेकिन जब आपके पास्ट की कोई घटना जहां पे आप बहुत नेगेटिव फील किए, पेन को फील किए, आपका कोई सर्जरी, ऑपरेशन, रिवॉर्ड, कोई भी ऐसी खुशी की बात, कोई मैरिज या फिर आपका बच्चा आपकी लाइफ में आया है, ये बहुत आपके लिए खुशी की बात है, आप उस दिन को बहुत सेलिब्रेट करते हो, याद करते हो, या फिर कोई ऐसी पेनफुल मेमोरी, अगर घर में किसी की डेथ हो गई, किसी नियर डियर की, और आपके माइंड में वो चीज़ें बनी रहती हैं। इसके अलावा भी जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बार बार रिमाइंड होती है। तो जिस घटना को आपका माइंड बार बार उसको रिमाइंड करता है, याद करता रहता है, बार बार उसे सोचता रहता है, जब जब वो सोचता है तो पास्ट में माइंड जाता है, और पास्ट में उस वक्त जो केमिकल हमारे रिलीज हुए थे वो केमिकल वापस प्रेजेंट में आपको आप फीलिंग देते हैं। और यही चीज़ जब रिपीट होती है तो वहाँ पे ये जो आपका मेमोरी था, जो आपके माइंड के अंदर बन चुकी है, वो इमोशन जो है फ्रीज हो जाता है। और इसको बार बार जो चीज़ हो रही है, इसको हम पैटर्न बोलते हैं। नाउ इट्स क्लियर। और ये जो पैटर्न बन गया, हमारे माइंड में फ्रीज हो गया और पैटर्न बन गया, इसके बाद वहाँ से हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो केमिकल को हमारी पूरी बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं। ये जो रिलीज हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर, इसे हम इमोशन बोलते हैं। यानी ये जो जब इमोशन आपकी बॉडी में रिलीज होता है तो उस वक्त आपके अंदर एक फीलिंग आती है। वो इनसिक्योरिटी की हो सकती है, फियर की हो सकती है, पेन की हो सकती है, किसी रिवॉर्ड को आपने विन किया तो उसकी हो सकती है, किसी बहुत खुशी को आपने हासिल किया उसकी हो सकती है, या आपको कभी कोई इंसल्ट और पेन मिला जीवन में उसकी हो सकती है। तो ये गुड बैड कोई भी फीलिंग हो सकती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इमोशन। अब ये इमोशन जो है, ये इमोशन हमारा माइंड जब उस वक्त केमिकल रिलीज करता है और ये इमोशन जब बॉडी में जाते हैं तो माइंड सोचता है कि अच्छा, नोटिस करता है और अटेंशन पे करता है कि ये वाला इमोशन हमारा बन रहा है इस पर्टिकुलर केमिकल के थ्रू, तो ये कौन सी चीज़ है जो ट्रिगर कर रही है इसे। तो हमारा माइंड सर्च करना शुरू कर देता है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे ट्रिगर हो रहा है और ये इमोशन बार बार आ रहा है। आउटर वर्ल्ड पे ऐसी कोई घटना हो रही होगी, कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी, ठीक है, तो उस चीज़ का माइंड क्या करता है, उसी वक्त स्नैपशॉट ले लेता है। स्नैपशॉट ले लेता है और माइंड उसको अपने मेमोरी में डाल देता है, यानी उसे न्यूरॉन्स उसको अपने मेमोराइज कर लेते हैं, मेमोरी में डाल देते हैं। ये जो चीज आपकी मेमोरी में चली गई, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पिक्चर आपकी मेमोरी में चली गई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम मेमोरी बोलते हैं, यादें बोलते हैं, याद। ठीक है, हमें कैसे पता होगा कि अगर आपके किसी दोस्त का नाम कुछ है, अगर आपके कजन्स हैं, तो उनको आप कैसे पहचानोगे कि वो आपके ही कजन्स हैं। आप इस तरह से पहचानते हो ना, क्योंकि आपको उनका फेस याद है, आपके माइंड को याद है। इमेजिन करो, यहाँ पे मैं कुछ नाम लूँ, ठीक है, मिंटोलिया नाम लूँ, इनामिना टीका नाम लूँ, ठीक है, जिनपिंग सिंह नाम लूँ, अगर इस तरीके का कोई नाम लूँ तो मैं कहूँ कि ये कौन है, तो क्या आप पहचान पाएंगे उनको? नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपके पास इस नाम की कोई भी मेमोरी नहीं है, क्योंकि आपके माइंड ने इस नाम से कनेक्टेड किसी इमेज को, किसी साउंड को, फील को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। तो क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है तो उसके माइंड में कोई इमेज भी नहीं पड़ी हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताओ लाइफ कैसी है, लाइफ कैसी दिखती है लाइफ, तो क्या आप
बता सकोगे, जबकि इस लाइफ को हम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि लाइफ दिखती कैसे है, मान लीजिए आपके बगल से लाइफ कोल्ड कॉफी पीती हुई चली गई, तो कैसे पहचानोगे कि वो लाइफ चली गई आपके बगल से? क्योंकि आपने तो कभी देखा ही नहीं उसे। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता नहीं है कि लाइफ की क्या इमेज है, लाइफ दिखती कैसी है, लाइफ की साउंड कैसी है, उसकी टच कैसी है। 5 सेंसेस से आपने लाइफ को फील नहीं किया है, इस वजह से आपको नहीं पता है कि लाइफ अगर गुजर गई आपके जीवन से तो वो कैसे दिखे। तो ये हम क्या समझे, इमोशन और मेमोरी की बात, कि ये इमोशन और मेमोरी। अब व्हाट इज इमोशनल बर्डन? जैसे कि समझ में आ रहा है, ये एक भार है। तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई घटनाएं घटती है। इमोशनल बर्डन हमारे कई तरीके के हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में इमोशनल बर्डन हो सकते हैं, इंटीमेट इमोशनल बर्डन हो सकते हैं। अगर आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको लेके आपके अंदर बहुत सा फियर है, तो वहाँ आपके लिए इमोशनल बर्डन आ गया है। आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका बहुत ब्रेकअप होता आया है, आपके 2-3 ब्रेकअप हो चुके हैं, तो आप प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी आपको एक इनसिक्योरिटी और फियर बना रहेगा कांस्टेंट कि अब ये रिलेशनशिप भी ना ब्रेक हो जाए, अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात ना हो जाए जैसे पहले हुई थी। तो इस डर में बने रहोगे। तो रिलेशनशिप का फियर हो सकता है। हमारी सेल्फ जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, हम किस तरीके से हमारी सेल्फ इमेज को हम क्रिएट करते हैं। कई बार हम होता है नेगेटिव सेल्फ इमेज अपनी क्रिएट कर लेते हैं। खुद को हम ऐसा सोचते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लुकिंग गुड। अपने बारे में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ भी हम इमोशनल बर्डन को फील करते हैं। तो इमोशनल बर्डन जो है वो करियर में, जॉब में, रूटीन में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में आपको कहीं भी आ सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ऑब्जर्वेशन को करें, यानी ऑब्जर्व करें, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें। किस तरीके से, कैसे पता चलेगा कि आप इमोशनल बर्डन में? जब आप पेन को अपनी बॉडी में फील करेंगे, अननेसेसरी आपके शोल्डर्स पे जब बर्डन की फीलिंग होगी, ऐसा लगेगा जैसे हमेशा कुछ बोझ रखा हुआ है, कुछ हैवीनेस है, कुछ ऐसा आपने किया नहीं फिर भी आपको यहाँ भार महसूस होगा, उसका दर्द महसूस होगा। आपको आपके फुट सोल पे पेन, चलते फिरते आपको पेन महसूस होगा। आपको हमेशा स्लाइटली हेडेक रहेगा, इंडाइजेशन या डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे, बेचैनी रह सकती है, बिना बात में आपको फ्रस्ट्रेशन और एंगर रह सकता है। कई बार लोगों को बहुत तेज चिल्लाने की, जोर जोर से बोलने की आदत हो जाती है। तो और इसके अलावा आप स्ट्रेस में हमेशा तनाव को महसूस करेंगे। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, यानी जब भी आपके पास छोटी सी भी कोई बात होती है ना, स्कूल कॉलेज में किसी ने कुछ कह दिया, ऑफिस में किसी ने कोई ऐसी टॉन्ट कर दी, बोल दिया, तो उस रात आप सोओगे नहीं ठीक से। आप उस वक्त आपको 2-3 दिन तक कांस्टेंट चीज़ें चलती रहेंगी आपके माइंड में। किसने ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ये फील हुआ, उसके कहने का क्या मतलब था, क्या मैंने ऐसे किया था, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और आप देखोगे कि आपको नींद अच्छे से नहीं आती। नींद आती है तो टूट जाती है, और अगर सो भी गए तो सुबह अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते हो। तो ये भी एक उसका सिम्टम होता है जिसे आप देख सकते हैं कि यस, मैं इमोशनल बर्डन में हूँ। तो इमोशनल बर्डन से का तो हमने जान लिया, लेकिन अब इमोशनल बर्डन का कारण पता चल गया कि क्या, किस कारण से, कौन कौन से कारण से होता है। ये बहुत सारी वजहों से हो सकता है इमोशनल बर्डन। आपको किसी ने कुछ खराब बोल दिया, मैंने जैसे बताया रिलेशनशिप में कोई पंगा हो गया, चीज़ें अभी बताई मैंने आपको, ऑफिस में किसी से कहा सुनी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन अब रिजॉल्व कैसे करना है इमोशनल बर्डन को, हम किस तरीके से खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं? खुद से रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जर्नलिंग करो, लिखो, क्योंकि जो एनर्जीज यहाँ पे नेगेटिव बोझ बन के बैठे हुए हैं वो आपकी राइटिंग के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस होंगी और उससे रिलीज होता है।
ठीक है, रिलीज होगा। और आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, मेरा तो, मैं कुछ भी लिखूंगी तो कोई पढ़ सकता है, तो आप उसे लिखिए और फाड़ के जला दीजिए उसे। आपके लिए सेफ है और आपकी नेगेटिव एनर्जीज भी रिलीज होती जाएंगी। इसके अलावा आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हुए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी तरह से जो आप पेन महसूस कर रहे हैं तो उसका एंटीडोट क्या है, हैप्पीनेस। तो वहाँ पे आपको अपनी एक पिक्चर 70 mm स्क्रीन पे आप देख रहे हो और वहाँ पे आप बहुत खुश हैं। इस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए, सोते उठते चलते। हाँ, वॉक करना, वॉकिंग मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका इमोशनल बर्डन रिलीज हो, तो आप जब वॉक करते हैं तो फील कीजिए कि जो भी आपका नेगेटिव थॉट है वो अर्थ में, जैसे जैसे आप स्टेप रखते जाते हो वो अर्थ में रिलीज हो रहा है, अर्थ में रिलीज हो रहा है। एंड अपने आप के अंदर आपको फील करना है कि जो आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में अच्छा हो जाना चाहिए, मतलब अगर ये इमोशनल बर्डन हटेगा तो वहाँ पे कुछ अच्छा भी तो होगा। तो जब जब आप वॉक कर रहे हो तो उस वक्त आपको फील करना है कि अब जैसे मान लीजिए किसी के पास में इमोशनल बर्डन ये आ गया कि उसको बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, उसको सब नुकसान हो गया, पैसे इस समय नहीं है, तो उसको देखना है कि मैं अब एक रिच पर्सन बन गया हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और पैसे कैसे हैं, ये जरिया जो है वो जानना आपके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से आए पैसे। आपकी नानी माँ तो नहीं कहीं मरते वक्त आपको गिफ्ट के तौर पे दे गई, या किसी सड़क चलते या किसी पड़ोसी ने या कहीं से लॉटरी निकल आई, या आप जो इमेजिनरी सपने देखते हो कि हमारे घर में कहीं से पैसे आ गए, पैसे बरस गए, ऐसा नहीं करना है। आपको रियल थीम पे बात करनी है। आपको आपके माइंड को बताना है कि हाँ, मैंने ये काम किया, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और मेरे पास जीवन में पैसे आते जा रहे हैं। और जब पैसे आ रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, कैसे दिखोगे आप, जब आप वॉक करोगे तो उस चीज़ को फील करो वॉक करते समय। इसके अलावा आप आंखों को क्लोज कीजिए, और मैं आपको एक क्विक तरीका बताती हूँ। आंखों को क्लोज कीजिए और अपने इमेजिन कीजिए कि आप एक डार्क रूम में बैठे हुए, डार्क हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। सुन लो, अभी सुनने के बाद आप वीडियो देखने के बाद ऐसे बैठ के कीजिएगा, और ये बहुत ही पावरफुल है, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले एक इमेजिन करना है, एक जगह पे बैठ जाइए, शांत जगह पे, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हल्की सी आवाज़ भी आपको उस प्रेजेंट सीन से, आपका माइंड जहाँ पे फोकस करे वहाँ से कहीं और ले जाएगा और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए एक शांत जगह पे बैठिए। अब इनहेल एक्सेल कीजिए एटलीस्ट 5 टाइम्स। और ये क्यों किया हमने, ये इसलिए किया कि ताकि हमारी बॉडी जो है वो, जो हर समय स्ट्रेस में रहती है, वो थोड़ा सा लाइट फील कर सके, यानी रिलैक्सेशन मोड में आ सके। रिलैक्सेशन मोड में आते ही आपकी मसल्स जो है टेंशन फ्री हो जाती है, और माइंड के अंदर जो पर सेकेंड थॉट बनते रहते हैं ना हमारे, वो थॉट जो है स्लो डाउन हो जाते हैं। इसलिए हमें रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है। एटलीस्ट 7 to 10 टाइम्स आप इनहेल एक्सहेल कीजिए और शोल्डर को बैलेंस कीजिए और सीधे बैठिए। इमेजिन कीजिए आंखों को क्लोज करके कि आप एक डार्क रूम हॉल में हैं, बड़े से हॉल में हैं, और एक खूबसूरत सी वाइट चेयर पे आप बैठे हुए हैं। आंखों को क्लोज करते हुए देखिए कि आपकी मेंटल स्क्रीन पे वो सारी चीज़ें जो आपके लिए पेन है, जो आपके लिए इमोशनल बर्डन है, उसे देखिए वहाँ पे। और उस इमोशनल बर्डन को देखने के बाद आंखों को क्लोज रखेंगे, और मेरे 3 to 1 कहने पे इस कमरे के अंदर 6 खिड़कियां हैं, वो ओपन हो जाएंगी। नाउ 3, 2 and 1। इस कमरे में अब 6 खिड़कियां हैं जो ओपन हो चुकी हैं। देखो, जब तुम करोगे अकेले तो उस वक्त तो मैं बोलूंगी नहीं 3, 2, 1, तो आपको अपने मन के अंदर ऐसे सोच लेना है कि 3, 2, 1 आप काउंट कर सकते हैं खुद से, और इमेजिन कीजिए कि वहां की 6 खिड़कियां ओपन हो गई हैं, और ये जो 6 खिड़कियां ओपन हुई, उस डार्क रूम के अंदर सडनली पूरी रोशनी आ गई, सनलाइट आ गई, और आपकी जितनी डार्कनेस थी वो सब इस विंडो से बाहर चले गए। यानी आपके जो भी नेगेटिव थॉट थे, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, वो एकदम हुश बाहर चले गए। ठीक है,
और आपको ये इमेजिन करना है कि वो बाहर चले गए और सनलाइट जो है वो आपके थर्ड आई पे आके उसकी रेज जो है थर्ड आई पे आ रही है, एंड यू आर फीलिंग सडनली लाइट एंड वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल। इसे आप कर सकते हैं, इमीडिएटली आपको अच्छा फीलिंग होगी। एक और बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है जिसे मैंने अपने टॉक शो में बताया है। ये आप अगर देखेंगे, मेरा इमोशनल बर्डन, इमोशनल बैगेज पे ही हमारा टॉपिक था, जो हमारा थर्ड एपिसोड टॉक शो आया है, उसमें आप देखेंगे हमने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो है वो कराई है, जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इमीडिएटली रिलीफ आपको मिलेगा। इसके अलावा आप काउंसलर, थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। आप किसी भी काउंसलर या थेरेपिस्ट को मिल सकते हो, मेंटोरिंग करा सकते हो। मैं यहाँ पे जितने भी मेरे क्लाइंट आते हैं, इमोशनल बर्डन तो सबके साथ होता है, रिलेशनशिप को लेकर के, बच्चों को लेकर के, स्कूल में बुली किया जाता है और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। वहाँ पे इमोशनल बर्डन आपको किसी भी चैलेंज में आ जाएगा, और इसके लिए अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कि क्योंकि ये दिखता नहीं है कि अरे कहीं हमारे जब बोन कहीं ब्रेक होती है या फिर कोई कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो हमें दिखता है कि हाँ ये चोट है, ये परेशानी है, घर के आसपास के लोग आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप इमोशनल बर्डन में होते हैं तो ये आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। हमें लगता है भाई काम चल तो रहा है मस्त, अभी क्या ज़रूरत है जाने की, है ना, किसी भी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास में। लेकिन यही सबसे हमारे शोल्डर से ऊपर का जो हिस्सा है, ये हमारा जो ब्रेन है, हमारा माइंड है, ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे शांति, खुशी, सुख बना रहे बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो वैसे तो लाइफ में वेव्स हैं, हमेशा ऐसा ऐसा होता रहता है, ठीक है, कभी खुशी आती है फिर दूसरे क्षण कुछ और फीलिंग आ जाएगी। लेकिन अगर आप कांस्टेंट स्ट्रेस को काफ़ी समय से अपने जीवन में देख रहे हैं, कुछ लोग तो बचपन की कई बातें हैं जो आज तक उसको कभी कभी उनको याद आ जाती है और वो पेन में चले जाते हैं, उस पास में चले जाते हैं। तो ऐसी अगर स्थिति है कि आप हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा से स्ट्रेस में हैं, तो आपको 100% आपको आके किसी भी काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट से मिलना ही चाहिए। देखिए काउंसलिंग से ज़्यादा मैं करती हूँ साइकोथेरेपी करती हूँ, जहाँ पे हम रूट पे आपके काम करते हैं, सिम्टम्स पे नहीं करते हैं। रूट को अगर हम पूरी तरह से नीट एंड क्लीन करें, रूट पे अगर कारण क्या, किस वजह से ये चीज़ें हुई, उस रूट पे से ही हम उसको हटा देते हैं और वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ इम्प्लांट कर देते हैं, तो ये हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। और इसमें हिप्नोथेरेपी सबसे पावरफुल है। हिप्नोथेरेपी इज़ द मोस्ट पावरफुल थेरेपीज, जिसे मैं बहुत यूज़ करती हूँ और इसके बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा देखो जो इमोशनल हमारा बैगेज है, इमोशनल जो बर्डन है, ये आपकी लाइफ में ना आपके पास्ट से बहुत कनेक्टेड, पास्ट से ही मोस्टली कनेक्टेड रहता है। कोई भी इशू ना प्रेजेंट में नहीं होती है, प्रेजेंट समय में हमेशा आप अच्छा महसूस करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ना पास्ट फ्यूचर में रहना है, ना पास्ट में रहना है, आपको प्रेजेंट में रहना है। तो या तो आपके पास ये प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, कारण आने का पास्ट से आ रहा है आपके जीवन में, पास्ट की कोई घटना है जहाँ से आप, वो घटना आपके लिए एक चट्टान के समान हो जाती है और आपके जीवन में आप एक बर्डन के जैसे बन जाती है और वो चेन से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। अब ऐसे में आप बताओ, जब आप हमेशा पास्ट के उस बर्डन को में रहोगे तो अननोइंगली या नोइंगली, कई बार घटनाएं बहुत होती हैं और मेरे पूछने पे भी क्लाइंट्स कहते हैं नहीं अब मुझे थोड़ी याद कर रहता है वो सब, अब थोड़ी मुझे परेशान कर रही हैं वो बातें, वो तो कब की पुरानी बात हो गई, भूल गए हम। नहीं, आप तो भूल गए हो, आप कॉन्शियसली भूल चुके हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर करके रखता है उस फीलिंग को, इसलिए उसकी मेमोरी में तो वो डेटा अभी भी पड़ा हुआ है। और जब जब वो ट्रिगर बनता है या कोई आपको कोई ट्रिगर चीज़ कर जाती है, कोई चीज़ ऐसी देखी बोली, तो आपके लिए वो डेटा रिकॉल हो जाता है और आपको एकदम से आपका मूड डिस्टर्ब हो जाएगा, आप परेशानी में आ जाएंगे। तो
हमें क्या करना है, उन ट्रिगर्स को भी ठीक करना है। ये अपने ट्रिगर्स को ठीक कराने के लिए जिन चीज़ों से आप एंकर्ड हो चुके हैं, तो वो स्टोन जिसके बारे में बता रही थी, वो आपका एक बर्डन जैसा, एक भारी चट्टान आपके जीवन में, जिससे आप चेन हो गए हो, चेन से बंधे हुए हो। और ऐसे में अगर आप सोचोगे कि मैं अपनी लाइफ में ना यार कुछ अच्छा सोचती हूँ, कुछ अच्छा करती हूँ, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, या मैं कुछ नया लॉन्च करना चाहती हूँ, किसी नए गोल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहती हूँ, कुछ भी लाइफ में करना चाहती हूँ, तो आप करते हैं, कोशिश करते हैं, सब चीज़ें तैयार करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है जैसे आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है मुझे। कितनी बार ऐसा होता है कि आप आगे बढ़ जाते हो तो फिर वो काम में आपको सक्सेस नहीं मिलती, आप डीफोकस हो जाते हो। कोई भी ऐसी चीज़ें आप कितनी बार कोशिश करोगे, लेकिन आप फिर से वापस अगर बार बार वहीं आ रहे हैं, तो आप 100% ये समझ लीजिए कि आप इमोशनल बर्डन में हैं। और इसे ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इमोशनल बर्डन जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को या तो बहुत हाई कर देगा या बहुत लो कर देगा, और इससे आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आ सकती हैं। इससे सोराइसिस जैसी बीमारियां आ सकती हैं, इससे थायराइड जैसी बीमारियां आ सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी आ सकती है, और भी स्किन जैसे स्किन डिजीज बहुत सारी हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्यों अननेसेसरी आप अपने जीवन को तब तक इंतज़ार करोगे जब तक कि डॉक्टर किसी ऐसी बीमारी का नाम ले ले जिसे हम सुन के और भी ज़्यादा घबरा जाए। तो हमें जो है हमारे इमोशनल जो वुंड्स हैं उनको सही समय पे किसी भी काउंसलर, थेरेपिस्ट या फिर हिप्नोथेरेपिस्ट, जिससे भी आप चाहें आप उसे दिखाइए और उसकी हीलिंग लीजिए। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में इमोशनल बर्डन से बाहर आ सकते हैं। इमोशनल बर्डन को हटाने के एनएलपी में बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ हम आपके लिए हिप्नोथेरेपी मैंने आपको बताया, एनएलपी इसके लिए करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनको हम सीबीटी वगैरह यूज़ करके इमोशनल बैगेज को आपकी लाइफ से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और आपको इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन लगती है कि दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली के अंदर। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मैं कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस को मेरे बार बार देखना चाहते हो तो राइट में नोटिफिकेशन का बेल है, उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ओके, सो आपने ये वीडियो देखा। अब मैं जाते वक्त यही बोलूँगी कि अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।